नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। चलिए, एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका अपन को भरना है सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8वीं की। तो इसका पूरा हल लेके मैं आ गई हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। और जो भी मैं क्वेश्चंस बताती जाऊँ उनको रिवीजन करते चलिएगा, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में से इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इनको अभी से रिवीजन करते चलिएगा, ताकि फाइनल एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आपसे जल्दी से बन जाए, क्योंकि आपकी बोर्ड भी है तो आपको रिवीजन करना है। इसी में से क्वेश्चंस आएंगे और तो जो भी चलोगी उसके साथ पढ़ते भी चलिएगा। तो चलिए, एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान की देखते हैं, कक्षा 8वीं की। इसका फर्स्ट चैप्टर इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ, है ना। ये अपना पहला चैप्टर है इतिहास का सामाजिक विज्ञान का। चलिए देखते हैं इसका पहला अध्याय क्या है। प्रारंभिक कथन, जो कैसे, कब और कहाँ। इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन काल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो जो ब्रिटिश शासन काल था उसमें प्रथम और लास्ट यानी कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसमें आ जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। तो इसमें पहला नंबर का सही टिक कर देना है आपको। पहला वाला ये आपको दिया है ना, ये वाला आपको सही कर देना है टिक, ये वाला। फिर इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है। दूसरे क्वेश्चन में है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक थी तो उसके लेखक कौन थे। तो उसके लेखक जेम्स मिल थे। कौन थे। उसके लेखक जेम्स मिल थे। तो इसमें सी नंबर का अपना जेम्स मिल है, तो इसमें टिक कर देना है आपको जेम्स मिल में, है ना। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरे में क्या है। जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबाव पूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है देख लेते हैं। इसमें औपनिवेशीकरण बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं। औपनिवेशीकरण। तो इसमें सी नंबर का जो अपना है वो सही हो जाएगा, औपनिवेशीकरण। इसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। कहाँ पे। जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे वहाँ पे सुरक्षित कहाँ पे रखा जाता था। तो इसमें आ जाएगा अभिलेखागार में। तो कहाँ पे अभिलेखागार में उनको सुरक्षित रखा जाता था, जो जरूरी दस्तावेज रहते थे महत्वपूर्ण। तो इसमें बी नंबर का सही हो जाएगा अपना। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा। तीसरे में क्या है। इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता था। उत्तर में क्या लिख देना है इसके। इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ, इसलिए आधुनिक काल को विकास युग माना जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार पांचवा क्वेश्चन कर दीजिएगा आप। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में क्या पूछा है। सुलेख निवेश किसे कहा गया है। क्या सुलेख निवेश किसे कहा गया है। इसको उत्तर में लिख देना है। सुलेख निवेश के वे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं। कौन होते हैं। सुलेखन वेश वो लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीजों को लिखते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक आप छठवां क्वेश्चन कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवें में क्या है। सातवें क्वेश्चन में है, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो जो अभिलेखागार है उसमें आप क्या क्या देख सकते हैं। उत्तर में क्या लिखना है। सरकारी दस्तावेज, प्राच्य अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों के निजी अभिलेख आदि लेखागार में देख सकते हैं। क्या क्या। सरकारी दस्तावेज, प्राच्य अभिलेख और मानचित्र, गणमान्य व्यक्ति के निजी अभिलेख इत्यादि को लेखागारों में देखा जा सकता है। चलिए इस प्रकार हो गया है अपना। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन।
सातवां यहाँ से यहाँ तक आप सातवां क्वेश्चन कर दीजिएगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन में क्या है, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था? तो उत्तर में क्या लिखना है इसके, इतिहास को तारीखों से जोड़ सकते हैं, इस जोड़ों का मुख्य कारण है कि किसी युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता है। तो इस प्रकार आठवां कर देना है आपको यहाँ से यहाँ तक। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं नौवां क्वेश्चन। इसमें क्या है, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए? तो उत्तर में इसके लिखना है, छपाई की तकनीक प्रसार से संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई, अखबार छापने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं स्थानीय बाजार में बिकने लगी, जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगी, जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक आप नौवां क्वेश्चन कर दीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, और मैं जूम कर दे रही हूँ, जब मैं जूम करूँ तो वीडियो को रोक सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां देख लेते हैं। इसमें क्या है, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है? तो इसके उत्तर में क्या लिखना है, जब एक देश में दूसरे देश के दबदबे से वहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण कहा जाता है। चलिए 10वां क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियां एकत्रित की गई? जब जनगणना हुई तो उसके द्वारा किस प्रकार की जानकारियां मिली, उनको एकत्रित की है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या जानकारी एकत्रित की जाती थी जनगणना के द्वारा। तो इसके उत्तर में लिखना है, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रति में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, लाकर और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक आप 11वां क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अपना 11वां क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों का उल्लेख किया है? तो इसके आंसर में लिखना है, जेम्स मिल ने अपनी किताब की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इंडिया में भारत के इतिहास की हिंदू मुस्लिम ऑपरेट्स कल में विभाजित किया है। साथ ही उसका मानना था कि अंग्रेजों को सारी भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। तो यहाँ से यहाँ तक आप 12वां क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे? तो इसके उत्तर में लिखना है, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि किसी क्षेत्र पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना ज़रूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने, सर्वेक्षण में धरती की तरह मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का जानना जरूरी था। तो चलिए इस प्रकार मैंने 13वां क्वेश्चन भी करा दिया है। इसी प्रकार 12वां क्वेश्चन 11वां हो गया है अपना, 10वां, 9वां, 6वां, 5वां, इसी प्रकार मैंने सारे आंसर्स पहले अध्याय के करा दिए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 2 में। तब तक के लिए थैंक यू।